एक सवाल कि आखिरकार फेसबुक जो है हम भक्तों की आईडी ही क्यों ब्लॉक करता है। जैसे मेरी को देखिए, अभी इसे चालू हुए 3 दिन नहीं हुए, उसके बावजूद भी फिर से ये 30 दिनों के लिए ब्लॉक कर दी गई। इसकी वजह क्या है? ये आईडी जो है फेसबुक वाली ब्लॉक क्यों हो जाती है? इसके पीछे जब मैंने जांच पड़ताल की तब पता चला कि इसके पीछे एक बहुत गहरा षड्यंत्र चल रहा है। और वो षड्यंत्र क्या है मैं आपको बताता हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस स्क्रीन पर देखिए, आप मेरी एक पोस्ट देख रहे होंगे। उस पोस्ट में आप पोस्ट को पढ़िएगा, आप ध्यान से पढ़कर बताइएगा इसमें कुछ विवादित है या नहीं है। ये पोस्ट जो है केवल मजाक के माध्यम से मैंने ये पोस्ट किया था कि मुस्लिम मंदिर में गया तो हिंदुओं ने पीट दिया, तो आप भी मजार पर आने वाले हिंदुओं को पीट दीजिए, इस आप बराबर। अब मैं ये पोस्ट करता हूं और फिर सो जाता हूं, सुबह उठता हूं तो मेरे आईडी पर एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड वाला ये फिर से चोचला आ जाता है कि आपकी आईडी 30 दिन के लिए ब्लॉक कर दी जाती है। अब मेरी जो दिमाग है वो खिसक जाता है कि न मैंने कोई किसी को गाली दिया, न कोई ऐसी विवादित पोस्ट की, न किसी की भावना को आहत किया, फिर भी ये मेरी आईडी ब्लॉक कैसे हुई? इसकी जांच पड़ताल मैंने की, तब जाकर पता चला कि हम लोग जो हैं, जो भक्त जो हैं, वैसे हम भक्त नहीं है, राम भक्त हैं, लेकिन कुछ लोग हमें अंधभक्ति भी कहते हैं। कोई बात नहीं, इस चीज का लेना देना नहीं है। बात आती है आईडी ब्लॉक कैसे हुई। जब मैंने इसकी जांच पड़ताल की तब जाकर पता चला कि जिन लोगों के खिलाफ हम बोलते हैं, जिन लोगों के खिलाफ हम लिखते हैं, जिन लोगों की सुबह शाम हम बैंड बजाते हैं, उन्हीं सेक्युलर कीड़ों को, उन्हीं सेक्युलर हरामियों को उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ है। फेसबुक अकाउंट ब्लॉक होता है तो फेसबुक पर इनका एक ग्रुप है, ये ट्विटर पर इनका विरोध होता है तो ये ट्विटर पर भी ग्रुप बनाए रखते हैं, इंस्टा पर इनके खिलाफ पोस्टर की जाती है तो ये इंस्टा पर भी अपना ग्रुप बनाते हैं। और उन ग्रुपों का काम क्या होता है कि जैसे मेरी पोस्ट है, वो पोस्ट मैंने पोस्ट की और इन्हें गलत लगी, तो ये लोग क्या करते हैं, उसी पोस्ट को कॉपी करके, उसकी लिंक को कॉपी करके उस ग्रुप में पटक देते हैं। अब उस ग्रुप में क्या होता है कि उसमें 5,000, 10,000, 50,000 लोग होते हैं, वही सेक्युलर कीड़े, और वो कुछ नहीं करना होता उन्हें का काम केवल यही होता है कि जितनी भी पोस्टें उस ग्रुप में आती हैं उन पर रिपोर्ट मारना। अब आप भी जानते हैं कि एक आईडी पर 1,000, 2,000, 5,000 रिपोर्टें आएंगी तो क्या होगा, ज्यादातर केसों में आईडी जो है सस्पेंड हो जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है आईडियों को सस्पेंड करना। मेरी आईडी अब तक 6 सस्पेंड हो चुकी है, लेकिन अब ये आईडी सस्पेंड इसीलिए नहीं होती क्योंकि ये वेरीफाइड है, इससे मैंने आधार कार्ड लिंक किया हुआ है। अगर ये भी लिंक नहीं होती तो ये भी लोगों ने उड़ा दी होती। इसी वजह से मेरी आईडी जो है, आप लोगों की आईडी जो है ब्लॉक हो जाती है। इन लोगों का षड्यंत्र ऐसा है कि हम कुछ भी बोलें इन्हें अच्छा नहीं लगता, तो ये क्या करते हैं, उसी पोस्ट की लिंक को कॉपी करके उस ग्रुप में डाल देते हैं। और उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनका केवल एक ही काम है कि रिपोर्ट मारना, और रिपोर्ट मारते ही आईडी हो जाती है ब्लॉक। और हम गाली देते हैं जुकरबर्ग को, जुकरबर्ग ने हमारी आईडी ब्लॉक कर दी। भाई जुकरबर्ग आईडी ब्लॉक नहीं करता किसी की, आईडी ब्लॉक करवाते हैं इन जैसे चूतिए लोग। और आप लोग किसे गाली देते हैं? जुकरबर्ग को। लेकिन आप लोगों को क्या है, आईडी ब्लॉक हो जाती है, 1 महीने बैठे रहती है। जैसे ये लोग कर रहे हैं उसी प्रकार आप भी करिए। इनकी जहां पोस्टर देखें आप भी ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में इनकी पोस्टों को उठाकर डालिए, रिपोर्ट मारना शुरू कीजिए। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इनकी अकल जो है तब ठिकाने आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ये जानकारी थी, मैं आप लोगों के लिए लाया था। शायद मुझे उम्मीद है कि आपकी भेजे में कुछ घुसा भी होगा, इनका षड्यंत्र जो है वो आपके सामने आया भी होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।